हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जिस विषय में मैं बात करूंगी वो है करत करत अभ्यास। यानी कि यदि मैं करत करत बोलती हूँ तो आगे की लाइन आप खुद ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये लाइन हमें बरसों से रटी हुई है। बचपन से छठी में जब ये दोहे हम पढ़ते थे तो हमें तभी से ये लाइनें याद हो गई है। याद इसलिए करवाई गई ताकि हम इसका मतलब समझें। मतलब तो समझते हैं लेकिन अमल कितने लोग करते हैं ये सब जानते हैं। हम दोहे पढ़ लेते हैं, कोई अच्छी लाइन पढ़ लेते हैं तो लेकिन हम उसे अभ्यास नहीं करते। यदि हम उन लाइनों का अभ्यास करें तो 100% हमें कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि लाइनों का, दोहों का मतलब ही यही होता है। यदि हम उनको लेकर साथ चलेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे तो हम अवश्य कामयाब होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। जब हम किसी पत्थर पे बार बार एक मामूली सॉफ्ट चीज जैसे रस्सी ले लेते हैं, उसको बार बार खींचते हैं तो एक हार्ड चीज भी कट जाती है, निशान पड़ जाता है उस पर। तो इसी प्रकार यदि हम जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी कुछ हो, अभ्यास करते रहेंगे तो हमें अवश्य कामयाबी मिलेगी, और मिलती भी है। ऐसे कई उदाहरण हमें अपने आसपास भी देखने को मिल जाते हैं और सुनने को भी मिल जाते हैं। इसलिए करत करत अभ्यास, सिर्फ यही लाइन और उसके आगे की लाइन का मतलब आप बखूबी जानते हैं और उसको कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग। निराशा करेंगे तो अभ्यास भी नहीं करा जा सकता। इसलिए यदि हम उत्साहित रहेंगे तो हमें अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी। तो उत्साह मन में रखना चाहिए और इन लाइनों का मतलब समझकर उस लाइनों में हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने वाले कभी हारते नहीं, उसके वरन वो कुछ सीखते ही हैं जीवन में। मान लीजिए एक बार हार मिलती है, 2 बार हार मिलती है, मतलब उसके साथ साथ हमें उसका अनुभव भी मिलता चला जाता है। तो हम पहले एक गलती करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते हमारी गलतियों का ढेर कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव होता चला जाता है। तो यही तो करत करत अभ्यास का एक अनुभव है। करत करत अभ्यास का हमें एक इसी प्रकार से हमें उसका मतलब पता लगता है कि कहाँ से हमने अभ्यास शुरू करा था और कहाँ पर हम आके पहुँचे हैं। एक बच्चा भी अगर रोज अभ्यास करता है, एक एवरेज बच्चा भी अगर रोज अभ्यास करता है किसी चीज़ का, तो वो भी बुद्धिमान बच्चों में गिना जाता है। वो भी अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ लाइन पढ़ ली यही बहुत नहीं है। उस लाइन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जो हमारे दोहे हैं, हमारे लाइनें हैं, कविताएं हैं, उस हिसाब से कविताएं ऐसी नहीं कि हास्य कविता के आधार पर मैं बात कर रही हूँ जो ज्ञानवर्धक कविताएं हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ जिसमें ज्ञानवर्धक बातें हैं। उस हिसाब से अगर हम थोड़ा भी अपनी लाइफ में चेंज करने का प्रयास करते हैं तो अवश्य चेंज होता है। ये 100% चेंज होता है और ये सभी को पता और सब जानते भी हैं और देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो यदि हम किसी बच्चे को एवरेज से बुद्धिमान पर लाना हो तो यहाँ पर ये वाली जो पॉलिसी है करत करत अभ्यास के, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। बच्चे सभी बुद्धिमान होते हैं, सिर्फ अभ्यास की कमी होती है और वो अभ्यास नहीं कर पाते। तो वहाँ पर भी ये लाइन सूट करती है और वहाँ पर भी ये वाक्य सूट करता है कि बच्चे अगर अभ्यास करेंगे तो एक नॉर्मल बच्चा, जो एक एवरेज बच्चा है, जो पढ़ाई में सीमित बच्चा है, वो भी एक बुद्धिमान की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये मेरा विचार कैसा लगा, अवश्य आशा करती हूँ कि आप इस लाइनों के आधार पर अभ्यास करेंगे। जो भी मुश्किलें हैं उसको बार बार सफल होने में उसमें प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, चाहे देर से ही सही, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है।
ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार आपको अवश्य मिलती है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। चाहे सफलता देर से मिले लेकिन अनुभव अवश्य मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।